तो इमेजिन करो आप एक ऐसे वर्ल्ड में हो जहाँ कुछ ऐसे मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते हैं जो है तो ह्यूमन ही, पर उन्हें इंसान को खाना पसंद है और उन्हें घूल्स कहते हैं। उसी वर्ल्ड में आप हो और आप भी उनके जैसे ही घूल बन जाओ। तो यही कहानी है हमारे केन केनेगी की। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक घूल एक लड़की को हंट कर रहा है, और उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि दो कॉलेज स्टूडेंट कैफे में बैठे बात कर रहे हैं। और तभी हमें स्टोरी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम केन कानेगी है, और उसका दोस्त नागाचिका, और वो दोनों घूल्स के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं। और तभी एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जो इस कैफ़े में काम करती है, और उसका नाम टोका है, टोका क्रिसिमा। और किडेयोशी उसे बुलाता है और उससे उसका नाम पूछता है और ऑर्डर देता है। और फिर उसके बाद एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम रीजे है, और वो केनेगी से बात करती है, और केनेगी से बात करने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों डेट पे जाएंगे। फिर डेट वाले दिन वो बुक्स वगैरह के ऊपर डिस्कस करते हैं, घूमते फिरते लंच वगैरह करते हैं। और फिर रात के टाइम हो रहा होता है कि कानेगी उसे घर छोड़ने जाता है क्योंकि शहर में घूल्स वगैरह का आतंक चल रहा था और उसे डर लगा लड़की को। वो जाता है और वहाँ पे लड़की उसके गले लग जाती है। कानेगी शौक हो जाता है। तभी कानेगी उससे कुछ कहने जाता है, तभी रीजे उसके आम को बाइट करती है और उसे खाने लगती है। और कानेगी को पता चलता है कि जिस लड़की को पसंद करता है वो एक असल में घूल है और उसने उसे मारने ट्राई कर रहा है। और रीजे उसके ऊपर हमला करती है जिससे उसका बहुत सारे ऑर्गन्स वगैरह और आर्म्स शरीर वगैरह पे चोट लग जाती है। और फिर वो एक जगह पे जाके कोने में दूर चला जाता है, और फिर वहाँ पे रीजे उसे मारने जा रही है। तभी उसके हमले वगैरह की वजह से रीजे के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का सारा सामान रीजे के ऊपर गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि कानेगी बच गया है और वो हॉस्पिटल में है। और कुछ टाइम बाद कानेगी ठीक हो जाता है, और पर उसे खाने में कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा होता है। उसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं होता है। तो वो डॉक्टर से पूछता है और डॉक्टर कहता है कि ये नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और फिर वो जब घर डिस्चार्ज होकर घर पे जाता है तो उसका दोस्त उसको खाने वगैरह फिर बुलाता है, मिलता है, तब भी वो कुछ खा नहीं पाता। और फिर वो अपने घर पे न्यूज़ देख रहा होता है। तभी न्यूज़ में एक रिपोर्टर किसी का इंटरव्यू ले रहा होता है। वो कहता है कि घूल्स को ह्यूमंस का टेस्ट आता है और बाकी कुछ भी चीज़ों का टेस्ट नहीं आता है। और फिर वो बाहर जाता है और वहाँ वो देखता है कि टोका को कोई परेशान कर रहा होता है, एक लड़का। तभी टोका उसके ऊपर हमला करती है और उसे मार देती है, और उसे कानेगी को पता चलता है कि वो भी एक घूल है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कानेगी मिरर में देखता है कि उसकी लेफ्ट आई अलग सी है, रेड कलर में है, और वो आई पैच लगा के बाहर जाता है। और बाहर उसे ह्यूमंस मीट लगते हैं। वो बार बार मीट वो फ्लैश वगैरह कहता रहता है। और वहाँ से वो भाग के वॉशरूम में जाता है और जाके मिरर में देखता है अपनी आई को, और मिरर में पंच करता है और देखता है कि उससे जो चोट लगी थी पंच करने से वो खुद ही हील हो रही है। और फिर वो घर जाके नाइफ से खुद को हिट करता है, पर उसे कुछ नहीं होता और उल्टा नाइफ ही मुड़ जाता है। वो रोते हुए बोलता है कि व्हाट एल्स कैन आई डू नाउ। फिर वो टोका से जाके बोलता है प्लीज़ हेल्प मी। टोका उसे साफ साफ मना करती है। फिर तभी वहाँ टोका का बॉस आता है जो उस कैफ़े का बॉस होता है जहाँ कैफ़े में काम करती है टोका। कानेगी को वो मीट देता है, और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कानेगी अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करके आता है और उसे स्मेल आ रही होती है ह्यूमंस की, और वो भाग के वहाँ पे जाता है और देखता है एक घूल उस ह्यूमन को खा रहा है। और तभी एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जो उस घूल को, और वो उसे लात मारता है, और फिर हमें पता चलता है कि वो भी एक घूल होता है। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि कानेगी, जो घूल ने उसे कानेगी को ये सामने उस घूल को मारा था, उसका नाम होता है निशियो निशिकी। और फिर वो कानेगी के ऊपर हमला करता है, और तभी वहाँ टोका आती है और निशियो को मारती है और कानेगी से बोलती है आई विल हेल्प यू। और कानेगी को कहती है कहाँ खाने के लिए, वो खा नहीं पाता और बोलता है वाई
वाई एम आई डू दिस, मैं एक इंसान हूँ और मैं तुमसे अलग हूँ। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और कानेकी आई पैच लगा के कॉलेज जाता है और उसका दोस्त नागाचिका अपने घर लेके जाता है और वहाँ कानेकी को निशियो से मिलाता है और फिर वो बात करते हैं और थोड़ी देर बुक वगैरह के ऊपर डिस्कस करने के बाद वो बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, जिसमें उनके साथ निशियो भी जाता है और निशियो वहाँ डेड एंड के पास लेके जाता है और वहाँ जाके वो नागाचिका के ऊपर हमला करता है और फिर कानेकी से कहता है कि एक कैंपस में 2 घूल नहीं रह सकते हैं। कानेकी उससे कहता है कि तू इसे खाने का प्लान कर रहा है, वो कहता है हाँ, और निशियो कहता है तू नहीं कर रखा है इसे खाने का प्लान। कानेकी कहता है नहीं। फिर कानेकी कहता है कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू। कानेकी को पंच करता है निशियो, फिर कहता है ये टाइम है उसे खाने का और फिर वो उससे हमला करता है, कानेकी के ऊपर लड़ाई वगैरह करता है पर उसके पंच से वो दूर जाके गिरता है। अपना पैर फिर वो नागाचिका के ऊपर रखता है और कानेकी कहता है अपना पैर हटा उसके ऊपर से, और कानेकी उससे फाइट करने की ट्राई करता है पर वो कुछ कर नहीं पाता है और फिर निशियो उसके ऊपर हमला करता है और वो उसे एक मारता है जिससे वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। निशियो का बाबा कहता है स्टैंड अप स्टैंड अप। फिर कानेकी फिर से ट्राई करता है और एक पंच करता है उसे, पर निशियो बच जाता है उसके पंच से। फिर निशियो फिर से उसे पंच करता है और इस बार कानेकी और दूर जाके गिरता है। कानेकी को भूख लगी होती है, वो बाबा कहता है हंगरी और टाइम हो गया तुम्हारे साथ खेल के, अभी तो टाइम है कि इसे एंड करते हैं। कानेकी को अपने फ्लैशबैक्स आने लगते हैं पास्ट के और तभी वो कानेकी की घूल पावर एक्टिवेट हो जाती है और हाइड के ऊपर हमला करता है और हाइड कहता है व्हाट द हेल इज डेड, और कानेकी अटैक करता है और हाइड कहता है स्टॉप इट, और हाइड कहता है इट्स इम्पॉसिबल, दिस क्लो इज रीजेस क्लोज। क्योंकि जो कानेकी को रीज ने हमला करता है उसकी वजह से कानेकी को घूल आई मिली है कि जिससे कानेकी एक हाफ आई या सिंगल आई घूल कह सकते हो आप, वो बन गया और जिसकी वजह से कानेकी अब उसकी पावर यूज़ कर पा रहा है। उसकी पावर एक्टिवेट होने के बाद कानेकी उसे हमला करता है और हे लुक टेक अ गुड लुक एट हिम, सच अ डिलीशियस लुकिंग मीट, स्मेल हिम। और तभी टोका आती है और कहती है मैं इस बार तुम्हारी हेल्प करूँगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कानेकी उसी कैफ़े में है जहाँ उसे मीट मिला था, उसने बॉस ने हेल्प करी थी। वो जागता है सो के और कानेकी बॉस से पूछता है मेरा दोस्त कहाँ है, और वो कहता है मेरे साथ आओ। और कानेकी वहाँ जाके देखता है कि उसका दोस्त सही सलामत है। वो उसके पास जा रहा होता है, तभी वो खुद कहता है कि एट दिस टाइम माई हंगर हैज़ बीन ड्रैगिंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई फील लाइक आई एम एट द पॉइंट वेयर आई विल स्टार्व टू डेथ। और मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि इसके पीछे का रीज़न ये जो खून मेरे अंदर है ये अलग सा ही है, ये मेरा खून नहीं है। और वो उससे पूछता है जो कैफ़े का बॉस है कि तुमने मेरे साथ कुछ किया जब मैं सो रहा था। तो वो कहता है एक ही रास्ता था कि तुम्हारी भूख को शांत करने का, और वो तुम्हें पता है। और फिर कानेकी उससे कहता है मैं ऐसे ही हाइड होकर रहूँगा, ना मैं इंसानों की दुनिया का हूँ ना घूल की दुनिया का, मैं बस अकेला हूँ, मेरे पास कोई जगह नहीं, मैं कहीं से बिलोंग नहीं करता। और उस कैफ़े का बॉस उससे कहता है कि तुम इंसान नहीं हो ना ही कोई एक घूल, तुम एक ऐसे इंसान हो जो 2 वर्ल्ड से बिलोंग करता है और ख़ुद को एक इंसान तुम्हें इससे लिंक करता है। फिर वो शॉप का ओनर से कहता है कि तुम हमारी शॉप आंटी को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, हम यहाँ तुम्हें एक घूल बन के रहना सिखाएंगे, मैं तुम्हें सबसे पहले एक डिलीशियस कॉफ़ी बनाना सिखाऊंगा। कहने की बोलता है मैंने आज से पहले कोई भी जॉब नहीं करी है, तो मैं क्या इसके लायक हूँ भी या नहीं। और फिर इसके बाद हमारे चैप्टर जो अभी तक मैंने कवर करे हैं 1 से 9 तक वो एंड होते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो थी
तो मैंने इससे पहले भी कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो आज तक नहीं बनाई, तो मैं थोड़ा नर्वस था कि कैसे होगी मेरी वॉइस वगैरह। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी होगी, और ये मेरी पहली मांग एक्सप्लेनेशन थी। और अगर आपको और भी चाहिए ऐसी या इसका पार्ट 2 आप कमेंट में बता सकते हो। अभी इसलिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और स्पेशल थैंक्स टू केएस गेमिंग, उन्होंने मुझे ये चैनल का लोगो बना के दिया। और स्पेशल थैंक्स टू पॉइंट भाई, उन्होंने मुझे बहुत गाइड करा और हेल्प करी कि क्या करना है मुझे वीडियो वगैरह के लिए। तो उनके थैंक्स करता हूँ मैं। और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने एनिमल लवर्स फैन के साथ शेयर करना, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।